हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गद्य साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक हिंदी साहित्य का पार्ट है। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो गद्य का जो काल विभाजन किया गया था उसके बारे में देखा। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो गद्य की कुछ विधाएं हैं उनमें से जो उपन्यास है उस उपन्यास के बारे में। उपन्यास क्या है? तो देखिए, उपन्यास की बात करें हम तो कहानी और उपन्यास, आगे हम कहानी के बारे में भी पढ़ेंगे। कहानी एक छोटी कथा होती है और उपन्यास है उससे थोड़ा बड़ा होता है। हम मोटा मोटियां समझ रहे हैं, बाकी बाद में पूरी अच्छे से देखेंगे। उपन्यास के अंदर होता क्या है कि जो पात्र होते हैं और जो हमारे लेखक होते हैं, लिखने वाला, तो उन पात्रों के बारे में जो उनकी विशेषताएं होती है, उनका जो चरित्र चित्रण जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में वर्णन करना होता है। तो कुछ हकीकत चीजें होती है और कुछ काल्पनिक चीजें होती है, तो दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। उपन्यास क्यों लिखा जाता है? कुछ उपन्यास है जो मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं और कुछ उपन्यास लिखने का एक फिक्स उद्देश्य होता है, यानी किसी समस्या को लेकर लिखे गए होते हैं। तो इन उपन्यासों को, इनकी जो समस्या है, किस विषय वस्तु के आधार पर लिखे गए, इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जो उनका अलग अलग जो कालक्रम है, उस कालक्रम को हम आगे देखेंगे। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं उपन्यास की। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करें। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन आपको नजर आता है, कोई गलती आपको दिखाई देती है, तो भी आप मेरे को उससे अवगत करवा सकते हो। हम इस पे संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। दूसरी बात, वीडियो है वो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। पिछली जो वीडियो है जो छूट गई है, आपने देखा नहीं है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप कंटिन्यू देखिए, उस पर आपको संपूर्ण वीडियो है वो मिल जाएगी। अब देखिए, हम उपन्यास के बारे में बात करें तो उपन्यास क्या है? उपन्यास ये हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। पहला पॉइंट क्या है कि जो हिंदी गद्य साहित्य है उसकी आधुनिक विधा है, यानी वर्तमान में। पहले उपन्यास नहीं लिखे जाते थे। तो ये एक तो पहला पॉइंट है कि उपन्यास है वो आपसे पूछा जा सकता है, आधुनिक विधा है या प्राचीन विधा है, ऐसे जो ऑप्शन देके तो याद रखना है उपन्यास है वो एक आधुनिक विधा है। उपन्यास की परिभाषाएं, अलग अलग विद्वानों ने उपन्यास के बारे में परिभाषा दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि उपन्यास है वो किस प्रकार के होते हैं। कुछ उपन्यास काल्पनिक होते हैं, कुछ हकीकत होते हैं, कुछ काल्पनिक और हकीकत के मिला जुला मिश्रण होता है। तो देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या परिभाषा दी है? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यानी मनुष्य का जीवन तो वास्तविक है और उसमें कल्पना ऐड करके एक कहानी रची गई है, और वही उपन्यास है। तो मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उपन्यास की परिभाषा दी है। और ये मोस्ट हो जाती है क्योंकि जो परिभाषाएं मैंने यहाँ पर ली है, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, उन्हीं की परिभाषाएं यहाँ पर ली है। तो आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो उपन्यास के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ऐसा कहा है। आगे हमारे मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, और ये परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आगे का जो काल विभाजन किया गया है उपन्यास का, वो मुंशी प्रेमचंद को आधार बनाकर किया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इन्होंने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है यहाँ पर, ठीक है, कहा नहीं है, कहा। यानी का मतलब मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में कहा कि जो मानव का जो चरित्र है, मानव का जो चरित्र है उस पर प्रकाश डालना, यानी जो मानव चरित्र है, मानव का जो जीवन है, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसके साथ में क्या अभी वर्तमान में घट रहा है, उस पर प्रकाश डालना और रहस्य को खोलना, यानी वो जो चीज है उसको सामने लाना उपन्यास का मूल तत्व है। ये चीज मूल है। इन्होंने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है। जो गद्य साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उपन्यास है वो गद्य का नव विकसित रूप है, जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए, हमने जितनी जो परिभाषाएं देखी, इन परिभाषाओं का जो सार तत्व हमारे सामने निकलता है वो यही निकलता है कि जो इस समाज के अंदर क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जनता के सामने लाना। दूसरी बात, समाज का हम मनोरंजन किस प्रकार कर सके, तो वो उपन्यास लिखना। दूसरी बात, जो कल्पना और जो हकीकत है उसको मिलाकर एक नए साहित्य का सर्जन करना। तो उपन्यास के अंदर से हमारे को यही निकल कर आ रही है सामने। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद, मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। यह कह रहा है मुझे कविता, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाटक, तो ये कह रहा है कि जो कविता, जो पद्य विधा है, तो कविता और जो नाटक है इन दोनों की अपेक्षा उपन्यास है उसमें यथार्थ यानी हकीकत का अंकन सरल प्रतीत होता है, यानी हकीकत ज्यादा नजर आती है। रचना काल के आधार पर हिंदी का, यहां से देखो ये जो लाइन है, यहां से आगे की लाइनें ये थोड़ी ज्यादा मोस्ट हो जाती है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, याद रखना है, रचना काल के आधार पर, यानी रचना पहले किसकी हुई थी, तो रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। परीक्षा के अंदर आपको यही बात अक्सर ध्यान में रखनी होती है कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछ रहा है। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया तो 50% आंसर तो आपके दिमाग में वही आ जाता है, फिर 50% ही बचता है कि आपको थोड़ा दिमाग और लगाना होता है। तो रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वो भाग्यवती है। रचना काल के आधार पर बात कर रहा है, भाग्यवती है, जो सरदाराम फुलोरी का और 1877 ईस्वी में रचित है। अब आगे का देखिए, अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, वो तो क्या है, रचना काल के आधार पर आपसे पूछे रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो वो भाग्यवती है, सरदाराम फुलोरी का 1877 ईस्वी में रचित। अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो अंग्रेजी ढंग पे और है हिंदी में ही, अंग्रेजी ढंग शैली है वो। गुरु, परीक्षा गुरु हो गया लाला श्रीनिवास दास का 1882 ईस्वी में। तो देखिए, आपसे पूछिए रचना काल के हिसाब से उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, रचना काल के हिसाब से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आपको भाग्यवती करना है। और आपसे पूछे कि अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो हमारे को परीक्षा गुरु करना है 1882 ईस्वी। और आगे की लाइन और देखिए, सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, वो भी परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का 1882 ईस्वी में। अब यहाँ पर हमारे सामने तीन ये जो लाइनें आई है, तीन लाइनें आई है और दो उपन्यास है। अब आपको क्वेश्चन को किस प्रकार, क्योंकि अगर आप पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 5% नंबर है वो बढ़ा सकते हो, पेपर को अच्छे से पढ़ने से ही, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके वो गलत हो जाते हैं जो जल्दी में कर लेते हो। फिर आपको बाद में पता चलता है, जब ओमार शीट में आप गोला काला कर देते हो उसके बाद में पता चलता है यार इसका आंसर ये नहीं था। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से पेपर को पढ़ना है। तो आपसे पूछे कि रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए सरदाराम फुलोरी वाला भाग्यवती 1877 ईस्वी। फिर आपसे पूछे अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास का 1882 ईस्वी। फिर आपसे पूछे हिंदी का जो सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 ईस्वी। या आपसे ऐसे भी पूछ ले कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको परीक्षा गुरु ही करना है। समझ में आ गया? आगे देखिए, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास, आख्यायिका शैली की बात हो रही है यहाँ, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास श्यामा सोपन है 1885 ईस्वी, जो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। श्यामा सोपन है वो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, वह नहीं है यहाँ पर, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी का।
ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें, हिंदी में प्रथम जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो हृदय हारिणी व आदर्श रमणी है, जो 1890 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी का है। हिंदी में पत्रात्मक परिविधि में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, 1927 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत, 1927 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इनको अलग अलग जो 5-7 क्वेश्चन बनते, इसको अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, आंचल का मतलब जैसे एक क्षेत्र विशेष होता है, तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है वो है मेला आंचल, 1954 ईस्वी में, फणीश्वरनाथ रेणुका। हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास झांसी की रानी, 1946 ईस्वी, वरदामन लाल वर्मा। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास, ये मोस्ट है, हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम है, जो 1922 ईस्वी में प्रेमचंद ने लिखा था। प्रेमचंद के सारे ही उपन्यास महत्वपूर्ण है और प्रेमचंद खुद अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद के आधार पर ही हमने उपन्यास का काल विभाजन किया है। तो हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम है, 1922 ईस्वी में। स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है देहाती दुनिया, जो शिवभूषण साय का है, 1926 ईस्वी। तो ये स्मृति शैली पर है। तो अब मैंने आपको अलग अलग उपन्यास बताए हैं, अलग अलग जो तरीके के, उसको आपको अच्छे से याद रखने, जो प्रथम है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी मैंने बताए ये सारे महत्वपूर्ण मोस्ट है, आपको अच्छे से इनको याद करना है। अब यहाँ पर है हिंदी में तिलिस्मी एयारी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गहमरी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये जो तीनों है लाइनें, ये मोस्ट है और तीनों ही लाइनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हिंदी में तिलिस्मी एयारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों परंपरा के जनक माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अच्छे से आपको याद करना है। अब हमें हिंदी उपन्यास का काल विभाजन, यानी जो हिंदी उपन्यास है उसका काल विभाजन किस प्रकार किया गया है, तो इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी उपन्यास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 कालों में विभाजित किया गया है। वो 3 काल कौन कौन से हैं? प्रेमचंद को आपको आधार में रखना है, प्रेमचंद है उसको क्या रखना है? आधार में रखना है। और प्रेमचंद के पहले भी उपन्यास लिखे गए और प्रेमचंद के बाद में भी उपन्यास लिखे गए, बस आपको इतना से याद रखना है। तो देखिए, हम पहला जो इधर आएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा प्रेमचंद आ जाएगा और 3 नंबर पे प्रेमचंद के बाद में। तो देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, पहला जो काल विभाजन है वो क्या? प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद को आधार माना तो प्रेमचंद से पहले भी हिंदी में उपन्यास लिखे गए थे। तो वो कौन कौन से लेखक थे और कौन कौन से उपन्यास थे? तो प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास। और आगे देखिए, आगे है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, यानी जो प्रेमचंद के जो काल के अंदर प्रेम, एक तो प्रेमचंद खुद हो जाएंगे और एक उनसे संबंधित जो अलग जो लेखक थे, कवि थे, उनके। तो प्रेमचंद के समय में जो उपन्यास लिखे गए। और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के उत्तर, प्रेमचंद के बाद में। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता भी होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, जो प्रेमचंदोत्तर जो है उस शब्द में कौन सी संधि है, इसके टुकड़े भी आप करके बता दीजिए मेरे को। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक तो प्रेमचंद से पहले उपन्यास लिखे गए, एक प्रेमचंद के टाइम में उपन्यास लिखे गए और एक प्रेमचंद के बाद में भी उपन्यास लिखे गए, जो वर्तमान में भी लिखे जा रहे हैं। इन तीनों काल क्रमों को हम अच्छे से देखेंगे। आगे की जो क्लास होगी कल की, उसके अंदर हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है उसके बारे में देखेंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर किया करिए। जब आप देखते हो क्लास तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप लाइक जरूर करें। हम भी उससे मोटिवेट होते हैं कि भाई आप, मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो भी आप मेरे को कमेंट करें, बताएं किस प्रकार इसमें सुधार किया जा सके। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।